Hello guys, I hope you all will be fine and safe at home. My name is Afifa Abdul. Today our topic is scapular protraction. ठीक है, आज हम लोगों ने पढ़ना है काइनेज़ोलॉजी की बुक का टॉपिक स्कैपुलर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो हम ये होता क्या है, इसके अंदर ये होता है कि हम लोग जब अपनी बाजुओं को आगे की तरफ फोल्ड करते हैं तो हमारे पास स्कैपुलर प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। एक हमारे पास आता है स्कैपुलर एबडक्शन एंड अपवर्ड रोटेशन। ठीक है, स्कैपुलर एबडक्शन क्या होता है ये आप सबको पता है कि सबसे एक होती है हमारे पास एडक्शन और एक होती है एबडक्शन। ठीक है, तो जो हमारे पास आती है एबडक्शन, इसके अंदर ये होता है कि अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अगर आपने बाजुओं को फोल्ड नहीं किया हुआ, आप अपनी बाजू को अवे लेके जा रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे एबडक्शन। अगर आप अपनी बाजू को क्लोज कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे एडक्शन। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ना है कि हमारे स्कैपुला के अंदर कौन सा मसल्स इन्वॉल्व होते हैं जो ये सारी मूवमेंट करवाता है। तो उसके अंदर होता है हमारे पास मसल्स सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, ये हमारा मसल्स होता है जिसने हमारी सारी परफॉर्मेंस करवानी होती है स्कैपुला की। ठीक है, अब हम लोगों ने देखना है कि इस मसल्स की जो ओरिजिन है वो कहाँ से हो रही है और इसकी जो इंसर्शन है वो कहाँ पर होगी। तो इस मसल्स की जो ओरिजिन होती है वो हम लोग कहते हैं कि जो हमारी रिब्स होती हैं ना, ठीक है, C1 से लेकर C8 तक इसकी जो होती है ओरिजिन होती है। और सम पर्सन के अंदर हम लोग ये भी कहते हैं कि इसकी जो ओरिजिन है वो C9 एंड C10 के अंदर भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, डिजिटेशंस अलॉन्ग ए कर्व्ड लाइन इंटरकोस्टल फिशिया। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरकोस्टल फिशिया क्या होता है। तो आपको पता है कि ये बेसिकली स्टर्नम के ऊपर होता है। ठीक है, और फ्यूजेस विद होता है पेरियोस्टियम के साथ। ठीक है, अब पेरियोस्टियम क्या होगा, पेरियोस्टियम बेसिकली एक मेम्ब्रेन होती है जो आपकी बोन की सरफेस को क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि एपोनेरियोसिस ऑफ इंटरकोस्टियल्स। ठीक है, एपोनेरियोसिस क्या होता है, बेसिकली जो एपोनेरियोसिस होता है ना, ये हमारे पास एक शीट लाइक होते हैं मसल्स। ठीक है, और वाइट फिब्रस होते हैं टिश्यू के, और जो हमारी बोन्स को एक बेसिकली शीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसकी इंसर्शन कहाँ कहाँ पर होती है। तो इसकी इंसर्शन के अंदर आ जाता है स्कैपुला। ठीक है, वेंट्रल सरफेस ऑफ वर्टिब्रल बॉर्डर, फर्स्ट डिजिटेशन सुपीरियर एंगल, सेकंड एंड फोर्थ डिजिटेशंस कोस्टल सरफेस ऑफ इंटीरियर वर्टिब्रल बॉर्डर। अब बेसिकली आप लोग इसको जस्ट सिंपल याद रखो कि इसकी इंसर्शन हमारे स्कैपुला के ऊपर होती है। ठीक है, और वर्टिब्रल बॉर्डर के ऊपर होती है। ठीक है, वेंट्रल सरफेस ऑफ वर्टिब्रल बॉर्डर के ऊपर इसकी इंसर्शन होती है। ठीक है, और अगर आप लोग डिटेल के अंदर इसको याद करना चाहते हैं तो आप लोग फिर बता सकते हैं कि फर्स्ट वाली जो होती है C1, ठीक है, उसका कहाँ पर इंसर्शन होता है, उसका सुपीरियर एंगल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर जो बनता है वहाँ पर इसकी होती है इंसर्शन। ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ जो होता है उसका डिजिटेशन कोस्टल सरफेस ऑफ एंटायर। ठीक है, मतलब कि कोस्टल सरफेस वो वाली सरफेस होती है जो एक कोने पे हो। ठीक है, एक साइड पे हो, उसको कहते हैं हम लोग कोस्टल सरफेस। ठीक है, किसकी कोस्टल सरफेस, वर्टिब्रल बॉर्डर की। ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ जो होते हैं इसने अपना इंसर्शन देना होता है कोस्टल सरफेस ऑफ इंटीरियर एंगल के ऊपर। ठीक है, कोस्टल सरफेस का जो इंटीरियर एंगल होता है उसके ऊपर आपके कौन से रिब्स जो कहते हैं उसको मसल्स ने अपनी इंसर्शन देनी है, वो हमारे पास आ जाते हैं फोर्थ या फिर फिफ्थ। ठीक है, और सेकंड जो बात करते हैं हम लोग इसकी के सिक्स सेवन्थ और एट वाले जो हमारे पास आ जाते हैं मसल्स, वो उन्होंने कहाँ पर जाके अपना इंसर्शन देना होता है, उन सब ने जाकर अपना स्कैपुला के ऊपर जो है ना तीनों कंबाइन होते हैं और वहाँ पर अपने आप को इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा इन टॉपिक के अंदर इतना कुछ नहीं है पढ़ने वाला। ठीक है, हम लोग बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, कि आप लोग जब पेशेंट आता है तो उसको मतलब किस तरह से उसको आप लोगों ने एग्ज़ामिन करना होता है। ठीक है, उसकी जो पोजीशन होती है वो कैसे सेट करनी होती है। तो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने वो ऑब्जर्व द स्कैपुला। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वो सी बोथ ऑफ द स्कैपुला की कंडीशंस हम लोगों ने देखनी होती है
है कि एट रेस्ट पे है एंड मोशन में है, ठीक है, कि वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है, ठीक है। मोशन उसकी एक्टिव भी हो सकती है एंड पैसिव भी हो सकती है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखना होता है कि जो आपका कंधा है, जो आपका शोल्डर है, वो कौन सी पोजीशन में है, फ्लेक्शन में है या एक्सटेंशन में है, ठीक है। उसके अलावा एग्जामिन करना होता है पेशेंट को आप लोगों ने इन शॉर्ट सिटिंग पोजीशन, ठीक है। आप लोगों ने पेशेंट को बताना होता है, उसको इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि जी आप लोग शॉर्ट सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएं, ठीक है। और जो पेशेंट, जैसा कि ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये शॉर्ट सिटिंग पोजीशन में है। उसके अलावा इसके जो हैंड होते हैं वो इनके जो हैंड होते हैं वो लैप होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि वो उनकी गोद में क्लोज होने चाहिए, ठीक है, गोद में होने चाहिए। उसके अलावा आपने क्या करना होता है कि जो आपका थंब होता है, प्लेस ऑफ द वेब ऑफ द थंब, ठीक है, बिलो द इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, कि आपका जो थंब हो, ठीक है, वो इस जगह के ऊपर उसको सपोर्ट प्रोवाइड करे एंड देन वो बताता है कि जो आपकी फिंगर होती है वो एक्सटेंड करे अराउंड द एक्सिलरी बॉर्डर, ठीक है, कि जो आपकी फिंगर है, ठीक है, उसने यहाँ पर आपकी फिंगर यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, और जो आपका थंब है वो यहाँ पर होनी चाहिए। बेसिकली वो इसमें जो होता है डॉक्टर उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आप लोगों ने अपना हैंड पेशेंट के स्कैपुला के ऊपर किस तरह से सेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि स्पेसिफिकली कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द स्कैपुला एट रेस्ट एंड वेदर एट द टू साइड्स आर सिमेट्रिकल्स, ठीक है। आप लोगों ने देखना होता है कि जो पेशेंट है आपका, ठीक है, उसका स्कैपुला बेसिकली एट रेस्ट पे हो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आप लोगों ने चेक करना होता है कि उसकी जो बोथ साइड्स हैं, ठीक है, उनको आपने जज करना होता है कि समटाइम ये फ्रोज़न पेशेंट भी होते हैं, मतलब फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट आ जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर समटाइम बंदों का कंधा जो होता है वो नीचे लटक जाता है, ठीक है, बैठ जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर ये होता है कि आपकी क्लेविकल जो होती है ना, उसका शाफ्ट जो होता है वो टूट जाता है, ठीक है, समटाइम एक्सीडेंट में या डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा वो बताते हैं कि आप लोगों ने देखनी होती है इसके अंदर के स्कैपुला को थोड़ा सा आप लोगों ने टिल्ट करना होता है, ठीक है। जब आप लोगों ने यहाँ पर अपने हैंड की पोजीशन को सेट कर लिया, उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना कि आप लोगों ने उसको थोड़ा सा टिल्ट करना। जब टिल्ट करना तो फिर आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों ने मसल्स होता है, एक ट्रिपिजियस मसल्स होता है, उसको चेक करना होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों ने पेक्टोरियस माइनर, ठीक है, एक होता है आपका मसल्स, ठीक है, वो भी स्कैपुला के ऊपर ही होता है, यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर दो मसल्स थे हमारे पास, एक सेरेटस इंटीरियर था और एक पेक्टोरियस था, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पर जज करना होता है, ठीक है। मसल्स को बेसिकली आपने यहाँ पे देखना होता है। फिर उसके अलावा वो बताते हैं कि जब आप अपने स्कैपुला की रेंज ऑफ मोशन देखनी होती है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो के लास्ट पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगी, ठीक है। उसके अलावा हम लोग अपनी नेक्स्ट जो वीडियो है वो इंशाल्लाह रेंज ऑफ मोशन पे बनाएंगे। कुछ बातें यहाँ पर ऐसी हैं जिनको मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी, ठीक है। एंड लास्ट तक आप इस वीडियो को देखें क्योंकि मैंने इसमें ना कुछ आप लोगों को हिट के तौर पर ना वो दिखाने हैं कि रेंज ऑफ मोशन कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो रेंज ऑफ मोशन होती है स्कैपुला की, वो होती है आपके पास रेंज जो आ जाती है वो 180 डिग्री तक होती है, ठीक है। उसके अलावा जो बताते हैं कि मतलब शोल्डर को आप लोगों ने फ्लेक्शन की तरफ लेके के, ठीक है, मतलब ये जो आपका शोल्डर है इसको अपवर्ड लेके के अपनी बाजू को, आप सब जो देख रहे हैं वो परफॉर्म भी कर लें कि अपनी बाजू को ऊपर की तरफ लेके एंड स्ट्रेट अपनी एल्बो को स्ट्रेट रखें, ठीक है। और वहाँ पर आपका एंगल बनता है 180 का, ठीक है। लेकिन जो उसमें से 120 होता है वो आपकी ह्यूमरस के ऊपर आ जाता है, ठीक है। ह्यूमरस मोशन जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, मतलब जो आपका जिसको आप कहते होते हैं ये जो चीज़ होती है इसके ऊपर, ठीक है, शोल्डर ही कह लें,
ठीक है, एल्बो से जो ऊपर होता है। उसके अलावा वो कहते हैं कि 60 जो पर एंगल होता है वो आपका होता है स्कैपुलर मोशन की वजह से, ठीक है, जो ये बाजू आपकी पूरा कंधा मूव करता है ना, इसके ऊपर होता है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ टर्म्स लिखी थी, ठीक है, उसको आप लोग देख लें। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं स्कैपुलर प्रोटेक्शन, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है कि 2 चीज़ें आती हैं, स्कैपुलर एबडक्शन एंड अपवर्ड रोटेशन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। हमारे पास इसके अंदर आ जाते हैं कुछ एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है, जो प्राइम मूवर जिनको हम लोग कहते हैं। ये प्राइम मूवर इसलिए होते हैं क्योंकि इसने हमारे कंधे को मूव करवाना होता है, ठीक है, हमारे शोल्डर को बेसिकली मूव करवाना होता है। इसको इनिशिएटर भी कहते हैं। उसके अलावा कुछ ग्रुप ऑफ मसल्स हमारे पास होते हैं, जिसके अंदर आता है एगोनिस्ट आ जाता है, एंटागोनिस्ट आ जाता है, फिक्सेटर आते हैं, सिनर्जिस्ट आते हैं, ठीक है। इसमें एगोनिस्ट वो होता है, वो वाले मसल्स जो अपनी मूवमेंट खुद ही परफॉर्म करवा रहे होते हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग जो होता है ना, इसको प्राइम मूवर कहते हैं, ठीक है, जिसने मूव करवानी होती है। उसके अलावा एंटागोनिस्ट जो होते हैं ना, ये वो वाले मसल्स होते हैं जिसने एगोनिस्ट के साथ मिलके काम करना होता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं फिक्सेटर की। तो फिक्सेटर जो होता है बेसिकली इसने सेट करना होता है आपके कंधे को, ठीक है, आपकी जो मूवमेंट हो रही होती है उसको सेट फिक्सेटर ने करना होता है। इसके अंदर रेक्टस एब्डोमिनस आ जाता है। उसके अलावा आ जाता है सिनर्जिस्ट आ जाता है। इसके ऊपर अपर एंड लोअर फाइबर्स आते हैं ट्रेपीजियस के, ठीक है। हम लोग अपना नेक्स्ट जो इंशाल्लाह वीडियो होगी वो ट्रेपीजियस के ऊपर बनाएंगे। उसके अंदर मैं आपको सारा दिखाऊंगी कि उसके मसल्स कैसे आते हैं, ऊपर एंड लोअर मसल्स, ठीक है, अपर एंड देन हमारे पास हम लोग बात करते हैं सिनर्जिस्ट जो होता है, ये हमेशा एंटागोनिस्ट के साथ मिलकर काम करता है। उसके अलावा वो बताते हैं कि ये जो हमारे पास होता है स्कैपुला, ठीक है, इसके कोई एक्सिस नहीं होते, ठीक है, कोई प्लेन्स नहीं होते। ये बेसिकली 3D मूव करता है। उसके अलावा इसकी जो रेंज ऑफ मोशन होती है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती रहती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी नई आने वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड नॉलेज वाली है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ओके गाइज़, अल्लाह हाफिज़।